मलका तरन्नम नूरजहां का वो मशहूर कौमी गाना जिसने भारत में भी एक खास हलचल मचा दी। दरअसल सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि ये एक मुकम्मल दास्तान, एक जिंदा एहसास और एक मजबूत पैगाम बनकर सामने आया था। ये गाना ऐसे नाजुक वक्त में गाया गया जब पूरा मुल्क सख्त हालात से गुजर रहा था। हर तरफ बेचैनी थी, मगर साथ ही दिलों में अपने वतन के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा भी मौजूद था। ऐसे में नूरजहां की भरपूर और दर्द भरी आवाज ने लोगों के दिलों में नई जान डाल दी। सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये गाना सुनकर इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे लगता था कि पूरी कौम एक साथ खड़ी है। इस गाने के बोल बहुत सादा थे, मगर उनमें छिपा हुआ मतलब बहुत गहरा था। हर लफ्ज में वतन से मोहब्बत, सिपाहियों के लिए दुआ और दुश्मन के सामने डट जाने का पैगाम था। मुहाज पर मौजूद जवान इस गाने को सुनकर अपने दुख, थिकन और खौफ को भूल जाते थे और उन्हें यह एहसास होता था कि उनके पीछे एक मजबूत कौम मौजूद है। घरों में बैठी माएं, बहनें और बच्चे भी उस गाने को सुन कर रो पड़ते थे, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि फख्र और हौसले के होते थे। नूरजहां ने उस नगमे को इस तरह गाया कि उनकी आवाज सीधी दिल में उतरती चली गई और सुनने वाला खुद को इस पैगाम का हिस्सा समझने लगा। यही वजह थी कि इस गाने की गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रही, बल्कि सरहद के उस पार भारत में भी उसका असर महसूस किया गया। वहां के लोगों ने भी ये माना कि आवाज अगर सच्ची हो और उसके पीछे जज्बा हो तो वो दुश्मन के दिलों में भी बेचैनी पैदा कर सकती है। ये नगमा इस बात की मिसाल बन गया कि फन, मौसीकी और आवाज भी जंग के दिनों में एक ताकतवर हथियार बन सकते हैं। उस गाने ने नूरजहां को सिर्फ एक अजीम गुलकारा नहीं, बल्कि कौम की मां और कौम की आवाज बना दिया। आज भी जब ये गाना सुना जाता है तो दिल में वही पुराना जज्बा, वही गैरत और वही वतन से मोहब्बत ताजा हो जाती है और इंसान को एहसास होता है कि सच्ची आवाज और खालिस जज्बा वक्त के साथ कभी खत्म नहीं होता, बल्कि मजीद मजबूत हो जाता है।